चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर। चलिए और इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज सिंपल सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या होता है। फर्स्ट में ये है कैपेसिटर, ये है सेल, अब आपसे पूछा जा रहा है कितना चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे डेवलप हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज डेवलप on the capacitor plate. Also find the stored potential energy. Stored potential energy in capacitor. क्या आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज डेवलप ऑन कैपेसिटर प्लेट, फाइंड द चार्ज डेवलप ऑन कैपेसिटर प्लेट एंड ऑल्सो फाइंड द stored potential energy in capacitor. एक कैपेसिटर है, एक सेल है। कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है और कैपेसिटर में कितना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए शुरुआत देखिए कैसे करते हैं। नहीं, कैसे शुरुआत करेंगे? तो ये है कैपेसिटर, ये है सेल, ये है सेल और ये है कैपेसिटर। चार्ज किधर से फ्लो करेगा? तो चार्ज इधर से फ्लो करेगा। कितना चार्ज प्लस क्यू, कितना चार्ज माइनस क्यू, और यहां से कितना आगे निकल जाएगा। तो ये है फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब एक बार क्लोज लूप में घूमेंगे, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। चलिए कहां से घूमना शुरू करें? तो यहां से चले। पहले कौन मिला? सेल का निगेटिव टर्मिनल। कहां से चलना शुरू करें? यहां से। तो कौन सा मिला? सेल का नेगेटिव टर्मिनल। और आगे चले अब यहां से। अब कौन मिला? पॉजिटिव, कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फिर यही घूम के आ गए, फिर यही घूम के आ गए। तो जहां से चले वहीं पहुंच गए। आया समझ में? सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ई। कैपेसिटर के क्रॉस कितना होता है? क्यू बटा सी। अब यहां से ई को इधर ले आइए। किसको ले आए? ई को इधर ले आए। चलिए तो लेते हैं। इधर आ गया क्यू बटा सी बराबर ई। यहां से आ गया क्यू बराबर, ये क्या निकल गया? क्यू चार्ज डेवलप ऑन द कैपेसिटर प्लेट। चार्ज
develop charge develop on the capacitor, charge develop on the capacitor. अब बतलाइए कितना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर कितना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, क्या लिखे? तीन फार्मूला होता है यू के लिए। यू के लिए फार्मूला क्या होता है? पहला फार्मूला Q²/2C, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, ये तीन फार्मूला होता है, कोई भी रख सकते हैं नहीं? तो यहां रखते हैं हाफ सी। भी कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ। तो यहाँ कितना है? ई। यहाँ कितना है? Q/C लिख सकते, हाफ सी पोटेंशियल। यही हो गया आंसर, ये निकालना था ना, यही निकालना। चलिए और आगे चलते हैं, नंबर दूसरा चलता है। नंबर कौन सा चलता है? दूसरा। ये है कैपेसिटर और ये है सेल, ये है सेल, ये है ई, ये है ई, ये है सी। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द ए में चार्ज डेवलप, फाइंड द चार्ज डेवलप ऑन द कैपेसिटर प्लेट। क्या पूछ रहा है? कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है ये पूछ रहा है। बी में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। सी में वर्क डन बाय द सेल। कितना चीज पूछा जा रहा है? कैपेसिटर के पास कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, दूसरा कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, तीसरा वर्क डन बाय एनी वन सेल, दोनों सेल के द्वारा नहीं, किसी एक सेल के द्वारा। वर्क डन बाय एनी वन सेल, किसी एक सेल के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यही है कैपेसिटर, यही है सेल। ये कितना चार्ज फ्लो कराएगा, और ये है, यहां मान लीजिए इधर से आ रहा है Q, यहां -Q, कितना चार्ज इससे फ्लो कर रहा है Q, कितना चार्ज इससे फ्लो कर, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q, एक बार लूप में घूमने जा रहा है, इन
क्लोज लूप। चलिए यहां से घूम रहा है, यहां से चलिए, पहले कौन मिला, माइनस, आगे बढ़िए, अब कौन मिला, प्लस, अब आगे बढ़िए, अब कौन मिला, माइनस, हो गया। सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई, कैपेसिटर के क्रॉस क्यू बाई सी। चलिए क्या आ गया, क्यू बाई सी बराबर कितना, क्यू बराबर कितना, यही आ गया पहला आंसर, यही आ गया पहला आंसर। चार्ज डेवलप ऑन कैपेसिटर प्लेट। बी में क्या निकालना था, बी में निकालना था स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। चलिए निकाल, कितना, हाफ सी, भी कितना, बी स्क्वायर लिखेगा ना, बी का वैल्यू कितना, 2e सर। 2e है, कितना है, 2e, कितना आ जाएगा, 2c, ऐसा में पोटेंशियल डिफरेंस है 2e। या अगर ये नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख लीजिए, क्यू बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटा 2c, क्यू का वैल्यू यहां से रखिए, अब बटा 2c, क्या आएगा, 2c, लिख सकते हैं ऐसा। सी में क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन बाई एनी वन सेल, वर्क डन बाई एनी वन, वर्क डन बाई एनी वन सेल क्या होता है, चार्ज, सेल से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं ना, सेल से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, क्यू गुना ईएमएफ, क्यू का वैल्यू बतला दीजिए, 2ce गुना, कितना आ गया, यही है आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे चल रहा है, तीसरा नंबर, बस रफ कॉपी निकाल के रखना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है कुछ, नहीं जो पूछा जाए बतला सकते हैं, बाकी पीडीएफ जाएगा अपना, आराम से लिखना, नहीं आराम से लिखना क्योंकि सीखना है। चलिए हम ले चल रहा है तीसरा, तीसरा एग्जाम्पल, ये है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर, ये है सेल, सी सी, नहीं दो कैपेसिटर है एक सेल है, कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये है डी, ये कैपेसिटर के बारे में दिया हुआ है, प्लेट एरिया कितना है ए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट कितना दिया हुआ है डी। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए में द चार्ज, फाइंड द चार्ज डेवलप ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज डेवलप होगा, बिल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। और तीसरा सी में निकालना है हीट जनरेटेड। तीसरा निकालना है हीट जनरेटेड इन चार्जिंग द कैपेसिटर। चार्जिंग द कैपेसिटर, जब कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कितना हीट में डेवलप होगा। नहीं, चलिए आया समझ में क्वेश्चन। तो आइए देखिए, ये है कैपेसिटर का प्लेट। चलिए, ये है ई सी, चार्ज फ्लो कराते हैं प्लस क्यू माइनस प्लस क्यू माइनस। एक बार क्लोज लूप में घूमना चाहता है, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। चलिए क्लोज लूप में घूमिए, यहां से चले। सबसे पहले कौन मिला, आगे चले, कौन मिला और आगे चले, कौन मिला प्लस। अब यहां से और आगे चले, कौन मिला, यही आ रहा है समझ में। चलिए क्या आ गया, 2Q बटा C बराबर E। Q बराबर कितना, क्या यही होगा। ये क्या निकल गया, चार्ज डेवलप ऑन कैपेसिटर प्लेट। तो ए में निकालना क्या था, अच्छा उसी में था, ए में चार्ज डेवलप ऑन कैपेसिटर प्लेट, यही हो गया ए आंसर। अब आइए बी पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, ये है कैपेसिटर प्लेट, ये है प्लस, ये है माइनस। इसके बीच में क्या होता है, फील्ड। फील्ड कितना होता है, कोई सुने हैं, एक प्लेट के कारण होता है Q बटा 2 इप्सिलॉन नॉट ए, दूसरा प्लेट के कारण Q बटा 2 इप्सिलॉन नॉट ए, दोनों जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है। अब वैल्यू रखिए, किसका वैल्यू रखें, चार्ज का। चार्ज का वैल्यू क्या है, CE/2, CE/2। तो ये आ गया CE/2, यही ना। और भी सोल्व करना चाहते हैं, सोल्व कर सकते हैं, C का वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट दिया हुआ, रख सकते हैं या ऐसा ही छोड़ सकते हैं। चलिए सी पार्ट में है, सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है बोलिए, सी पार्ट में क्या है, तो सी पार्ट में है आपका, नहीं क्या है,
हीट जनरेटेड इन चार्जिंग द कैपेसिटर कितना, हीट जनरेटेड इन चार्जिंग द कैपेसिटर कितना हीट जनरेट होगा। चलिए इसमें निकालेंगे कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, सेल के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, बाकी एनर्जी गया कहाँ, तो लॉस हो गया नहीं। तो आइए देखिए शुरू करते हैं। सेल पे कितना चार्ज है, तो ये सी में निकालते हैं। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर कितना, एक कैपेसिटर में कितना क्यू स्क्वायर बटा 2 से, दूसरा कैपेसिटर में कितना, दोनों को जोड़ दीजिए तो आ रहा है समझ में नहीं। चलो क्या करना है, क्या निकालना है हमें, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। कैसे निकालेंगे, तो हम पहले निकाल रहे हैं कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। देखिए कैपेसिटर दो दो है, एक में क्यू स्क्वायर बटा 2c, दूसरे में क्यू स्क्वायर बटा 2c, तो कितना हो जाएगा। चलिए क्यू का वैल्यू रखिए, याद है कुछ, कितना निकाले थे, c/2 है ना, तो हम रखते हैं ce/2 का होल स्क्वायर बटा c, रख देना। कितना आ गया देखे तो 1/4 ce² हो गया। ये आ गया स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। अब लिखने जा रहा है वर्क डन बाय द सेल। क्या लिखने जा रहा है, वर्क डन बाय द सेल। तो ये होता है वर्क डन बाय द सेल, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू गुना ई, ये आ गया क्यू गुना ई। क्यू का वैल्यू बोलिए, यही ना, कितना आ गया ce²/, यही है वर्क डन बाय द सेल। अब आ जाइए फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, किससे आ जाए, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है फार्मूला बोलिए, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वर्क डन बाय द सेल बराबर स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट जनरेटेड, यही होता है फार्मूला। कहीं न कहीं हम लोग पढ़े थे, याद है कुछ, और लॉन्ग फॉर्म में इसको लिखें तो ऐसा, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल बराबर क्या होगा, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस हीट जनरेटेड, ये होता है। लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिए। अब इसी का वैल्यू देखिए, वर्क डन
इंक्रीज इन प्लस हीट स्ट्रेस। चलिए वर्क डन का वैल्यू निकाले हैं कितना, C²/2। वर्क डन का वैल्यू CE²/2। इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी निकाले। अब हीट जनरेटेड निकाल देना है, इसको लाके घटा दे इधर। हीट जनरेटेड घटाइए 1/2 माइनस 1/4 कितना आ गया, डेल्टा H बराबर 1/4 CE²। यही आंसर। चलिए आया समझ में? नहीं, पूरे फिजिक्स में कैपेसिटर में स्टोर्ड ये सब छोटा छोटा चीज है, नहीं बड़ा भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो यही करना पड़ेगा, और छोटा क्वेश्चन भी रहेगा तो यही करना पड़ेगा। कंसेप्ट कभी बदलता नहीं है। नहीं, कंसेप्ट बदलेगा नहीं। ज्यादा भूख लगेगा तब भी वैसे ही खाएंगे, नहीं, और कम भूख लगेगा तब भी खाएंगे, नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा रहेगा तो एकदम दूसरा तरीका होगा। ये तरीका थोड़ा बहुत बदल सकता है, नहीं, लेकिन बेसिक चीज वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट ही समझाना चाह रहा है। एक और एग्जांपल ले लें, नंबर 4th नंबर। चलिए अगर एक कैपेसिटर इधर है और एक सेल इधर है, दूसरा एक कैपेसिटर इधर है और दूसरा सेल इधर है, ये है C, ये है 2C, ये है E, ये है 2E। नहीं, पूछा जा रहा है कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज डेवलप हो। क्या पूछा जा रहा है, पॉइंट ए में द चार्ज डेवलप find the charge develop on the capacitor plate। दोनों पे सेम ही चार्ज डेवलप होगा, सीरीज में है इसलिए वैल्यू निकालेंगे। बी में वर्क डन बाय ईच सेल, वर्क डन बाय ईच सेल। कौन सेल के द्वारा वर्क डन निकालना है, देखिए तो ईच सेल मतलब दोनों सेल के द्वारा वर्क डन अलग अलग निकालना है। सेल 1 के द्वारा वर्क डन कितना, सेल 2 के द्वारा वर्क डन कितना, नहीं, हर सेल के द्वारा वर्क डन निकालना। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, देखिए फिगर से अलग बनाते हैं। यही है फिगर। अब देखिए ये कितना था, ये कितना था, ये और यही था ना। अब देखा जाए चार्ज किधर फ्लो करवा दें, इस सेल से किधर चार्ज फ्लो करना चाहता है, इधर, और इस सेल से इधर, नहीं, ये इधर फ्लो करवाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, और ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, नीचे वाला सेल एंटी क्लॉकवाइज करवाना चाह रहा है और ऊपर वाला सेल एंटी क्लॉकवाइज। होगा क्या, कौन सेल बड़ा है, अपोजिट फ्लो करवाना चाहता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहता तो एक ही डायरेक्शन में उधर ही फ्लो करता है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़ा वाला सेल का चलेगा। बड़ा वाला सेल कौन है, ये है, तो इसी का चलेगा। चलेगा तो देखो कैसे,
यहाँ कितना, आगे बढ़ो, यहाँ कितना, फिर आगे बढ़ो, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ कितना, यहाँ कितना, और ये आगे घूम जाइए, तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है। अरे समझ में, हर जगह चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। कैसे? तो अब चार्ज निकालना तो एक बार लूप में घूम जाते हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज निकालना तो एक बार लूप में घूम जाते हैं। इन क्लोज लूप। चलिए शुरू करते हैं घूमना, यहीं से शुरू करते हैं। यहां से चले, पहले कौन मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन मिल गया, पलट। अब और आगे बढ़ते हैं, अब कौन मिल गया, अब और आगे बढ़ते हैं, अब कौन मिला, पलट। नहीं, देख लो, जिसको जिसको लूप में घूमने में दिक्कत है तो समझ लो। नहीं, बहुत सारे लोग को होता है ना कि किधर से शुरू करें, नहीं कैसे लिखें, तो सबसे आसान है, नहीं सबसे आसान है कैसे लिखें। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस दोनों को जोड़िए, कितना आ गया, देखो जोड़िए तो। सर -2e होगा ना, इस दोनों को जोड़ दिए तो ऐसा। अब इसको इसको जोड़िए, -2e और e को जोड़ेंगे तो कितना, माइनस या उधर गया तो कितना, ठीक है। अब क्यूब, क्या क्यू बराबर लिख लेते हैं, क्यू बराबर कितना, क्या हो गया, 2ce/, क्यू का वैल्यू बोल रहा है, क्यू का वैल्यू हो गया 2ce/, क्या निकालना था, चार्ज निकालना था, देख ले ए में, द चार्ज डेवलप ऑन ईच कैपेसिटर, तो निकल गया आंसर। माइनस और प्लस, तो माइनस हो गया। अब इक्वल के इसको इधर ले जा रहा है, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो प्लस, माइनस ही था ना उधर, अब इधर ले गए तो प्लस। अच्छा कैसे हो गया, जो कैसे हो गया के लिए यहाँ आना पड़ेगा। देखो यहाँ घूम रहे हैं, ध्यान से देखो, चलो देखो घूमते हैं ध्यान से। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से आया, क्या मिला पहले, माइनस की प्लस, छोटा प्लेट मिल रहा है सेल का तो माइनस मिल गया, हो गया ना ये। अब आगे चलो, कौन मिला ये ध्यान से देखो, कौन मिला ये, प्लस है ना, प्लस प्लस क्यू बटा 2c है। आगे बढ़ो, यहाँ देखो सर पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं स्टार्ट कर सकते, प्लस क्यू बटा c, आगे बढ़ो यहाँ से चलो, अब कौन मिला, प्लस बराबर, यहाँ से यहाँ आ गए तो आया समझ। चलो बोलो क्या बोल रहा था, कहाँ भाग गया, बोलते बोलते भाग जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर बोल रहा था कि पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करो, भूख लगता है तो कैसे स्टार्ट करता है, कौन सा हाथ से, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कौन सा, राइट हैंड, कोई भी, किसी भी से, ये फिक्स कर दिया गया थोड़े ना राइट हैंड से, ये तो हम लोग का हैबिट हो गया ना, नहीं छोटा सा हैबिट हो गया है, उल्टा नहीं कर सकता, उल्टा भी कर सकता है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी तरीके से भी। जिधर घूम रहे हैं हम लोग, किधर घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, जहां से चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। चलो अब बी में आए। सर अगर पॉजिटिव से करेंगे तो +2e हो जाएगा ना, पॉजिटिव से करेंगे तो +2e हो जाएगा। चलो सामने रहता तब ना, एका पटका मारते तब ना बतलाते, नहीं दूर से कहाँ, फोन से फिजिक्स सिखाया जाता है, नहीं फोन से फिजिक्स होता है थोड़ा। उल्टा चलोगे तो देखो ना बदमाश, उल्टा घूमना शुरू करो तो देखो उल्टा घुमा देते हैं, नहीं देख लो, या कहीं से घूमना
घुमाते तो यही से हैं, ठीक है ना, घुमा रहे हैं यही से। चलो यही से देखो उल्टा घूमना शुरू हो रहा है, पेन चल रहा है, दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है, यहाँ से इधर चल रहा है। पहले कौन मिला, यहां तक आए, पहले कौन मिला, पहले मिला माइनस है ना ये, फिर निगेटिव आगे चले, यहां से चल रहा है, यहां से इधर चल रहा है, कौन मिला, माइनस क्यू बाई सी। माइनस क्यू बाई सी, हो गया। और आगे चलो, यहां से चलो इधर, अब कौन मिला, माइनस क्यू बाई है ना। फिर अब आगे चलो इधर, यहां से इधर, तो ये तो ले लिए थे, यहां से चले, कौन मिला, प्लस ना, +2 बराबर कितना, 0, हो गया। अब देखो इक्वेशन वही है कि बदल गया, सिर्फ माइनस से गुना हो गया इक्वेशन में, बाकी सब इक्वेशन में सिर्फ माइनस से गुना हो गया, बाकी सब क्या है, तो है। चलो आगे समझ में, आगे बढ़े। चलो अब 10-15 दिन के बाद तो फिर मिलना ही है, और मिलने के बाद कितना मजा आता होगा समझ लो, नहीं मिलने के बाद कितना मजा आएगा, नहीं बहुत देर से 2-4 हाथ लगाए नहीं है किसी को। चलो बी पार्ट में चलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ लो ना। देखो एक चीज और बतला दे रहे हैं, वैसा स्टूडेंट जिसको साइंस में थोड़ा सा भी मन नहीं लगा, ठीक है ना, तो सबको बाहर फिर दूसरा फील्ड में भागना पड़ेगा, नहीं जितना रेलवे का तैयारी आप वगैरह वगैरह, नहीं सब, तो वो सब करना पड़ेगा। सब्जेक्ट का एक भी चैप्टर सीख लो तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं होगा कोई जरूरी है थोड़े ना सबसे आईआईटी हो जाएगा, है जरूरी नहीं होगा, नहीं 10 लाख बच्चा करेगा तो 10 लाख का आईआईटी का सीट है, नहीं 10 लाख बच्चा का मेडिकल का सीट है, नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट जैसे ही समझ जाएगा, एक भी चैप्टर आ जाएगा, तो बच्चा कम से कम इतना तेज तर्रार होगा कि उसको कोई आसपास दूसरा लोग उसको ठगेगा नहीं, नहीं इतना कम से कम सीख लेगा कि कोई दूसरा ठगेगा नहीं, समझ रहे हैं? नहीं तो बैठा बैठा के दिन भर ठगते रहेगा कोई ना कोई, नहीं। तो सब्जेक्ट में यही है, इसलिए सब्जेक्ट सीखने का ट्राई करना, बाकी जो और होगा अपने आप, नहीं 12th बोर्ड हो जाएगा, फलाना ढेकाना सब हो जाएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट सीख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 सेल है यहाँ, दोनों सेल के द्वारा वर्क डन निकालते हैं, तो हम लिखते हैं वर्क डन बाई सेल ऑफ ईएमएफ ई, वैसा सेल जिसके द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हैं, जिसका ईएमएफ कितना है, ई है। चलो बोलो, क्यू गुना ई, लेकिन यहां हम लिख रहे हैं क्यू गुना माइनस ई लिखने जा रहा है, माइनस इतना लिखने जा रहा है, क्यों ऐसा हो गया, तो देखो सेल से किधर चार्ज फ्लो करता है तो वर्क डन होता है, ऐसे फ्लो करता है तब वर्क डन करना पड़ता है सेल को, और अगर उल्टा कर दे तो इस समय वर्क डन हो जाएगा कितना, क्यू ई, और अगर ऐसा रहा तो चार्ज देख रहे हैं किधर फ्लो करा दिए, तो इस समय वर्क डन क्या आ जाता है, ऐसा हो जाता है समझ में। तो यही है, इसको भी रहने दे रहे हैं, नहीं इसको भी मिटा नहीं रहे हैं, नोट में रहने दे रहे हैं, नहीं वर्क डन बाई सेल क्या होता है, तो यहाँ सेल में देख रहे हैं इधर नहीं फ्लो कर रहा है, उल्टा फ्लो कर रहा है, तो इतना, अब क्यू का वैल्यू रख दीजिए कितना, तो ये आ गया -2CE² बाई, हो गया ना। और सर एक बार बताइए तो -QE कैसे आया? बतला देंगे, पहले आंसर कंप्लीट करने दो हमको। वर्क डन बाई सेल ऑफ ईएमएफ 2E, यही ना, 2E जो सेल का ईएमएफ है उसके द्वारा कितना वर्क है, चलो देखो 2E है, उधर ही चार्ज फ्लो कर रहा है इधर देखो तो ध्यान, उधर ही कर रहा है, 2E जिधर है उधर ही फ्लो कर रहा है ना, तो इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, कॉस्ट, तो ये आएगा Q गुना 2E,
चलो क्यू का वैल्यू बोलो। तो ये है 2c/3, 2ce/3 गुना 2e, कितना आ गया 4ce²/, यही आंसर, यही ना। चलो अब देखो क्या बोल रहा है नोट में, ए पार्ट में देखो, ये है ईएमएफ। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वर्क डन बाय सेल बोलो, वर्क डन बाय सेल कितना, आ रहा है समझ में। बी पार्ट में सेल वही है, देखो ध्यान से, चार्ज फ्लो कर रहा है किधर कर रहा है, तो अब देखो वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल बोलो कितना, -q। सेल में इधर चार्ज नहीं फ्लो कराना चाहता है ना, सेल ए में जैसा है वैसा चार्ज फ्लो कराना चाह रहा है, यहाँ करवा दिया उल्टा, इसलिए। चलो आया समझ में कि नहीं आया। तो 2-3 ही एग्जाम्पल करवा रहे थे, अब और आगे करना चाह रहा है। राजेश चाय पीजिएगा मनोज सर, पीजिए ना, आपको क्या हो गया, अच्छा वो है अच्छा मंगाइए 10-15 मिनट आओ पूछ के, मैं क्या तो दिक्कत है आप 10-15 मिनट ओके। चलिए और आगे चले, यहाँ तक आया समझ में। एसटी वर्मा पूरा बनेगा ये सबसे, ठीक है, जिससे एसटी वर्मा ये सबसे बनेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, सिंपल सर्किट पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यही पढ़ रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए नाम सुने हैं सब लोग, नहीं यूज भी किया गया था, अब मिल ही लिया जाए इससे, कैसा है। इसमें 5 कैपेसिटर है, कितना कैपेसिटर है 5। चलिए 4 तो दिख रहा है, 5वां बीच में है, यहाँ ये है 5 कैपेसिटर, नहीं 4 है इस तरीके से, बीच में एक देख रहे हैं, 2-2 है ना, एक लाइन में 2, एक लाइन में 2 और बीच में। अब देखिए कैसे, सेल से भी जोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना, सेल से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज आएगा कहाँ से, नहीं चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज आएगा कहाँ से, तो यही है सेल, यहीं से चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज इन कर रहा है क्यू, कितना चार्ज बाहर निकलेगा क्यू, सेल से इधर से जा रहा है क्यू और इधर से बाहर निकलेगा क्यू। सेल से हमेशा कहीं भी, पूरे फिजिक्स में कहीं भी नहीं, सेल के एक एंड से चार्ज जितना इन करेगा उतना बाहर निकलेगा, यही होता है, ऐसा समझ में। सेल से टोटल चार्ज कितना निकलता है 0, जितना आया उतना बाहर 0, नहीं
लेकिन ऐसा करने के लिए सेल को वर्क करना पड़ता, और सेल को कितना वर्क करना पड़ता है, Q गुना E। अब आइए, मान ले रहे हैं इधर जा रहा है Q1 चार्ज और इधर जा रहा है Q2 चार्ज, तो यहां चला गया Q1, आगे बढ़ेंगे तो फिर इधर चला जाएगा Q1, ये इधर से इधर निकल जाएगा, इधर आ रहा है कितना, Q2, अब ये इधर आ रहा है कितना, Q2, ऐसा देख रहा है, नीचे से आ रहा है Q2 और ऊपर से आ रहा है Q1, बीच वाले में चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। इसी सर्किट को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, एक सर्किट का नाम है, नहीं साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा है, नहीं अब किसी आदमी ने जो जिसको बनाया होगा, डेवलप किया होगा, वो आदमी नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, क्या फर्क पड़ता, नहीं सब लोग उसी नाम से जानते हैं। चलिए अब आइए देखिए, इसका कैपेसिटर भी है, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4 और ये है C5। पांचों का नाम है C1, C2, C3, C4, C5। अब देखिए पोटेंशियल का भी हम नाम लेने जा रहे हैं, यहाँ है A, यहाँ है B, ये तो दिया हुआ ही था A और B, नहीं यहाँ है C, यहाँ है D, 4 पॉइंट है A B C D। अब कब इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, इट इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा कब, जब C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम होगा। जब C और D देख रहे हैं, यहाँ C और D का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, नहीं करेगा। 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यही है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। दूसरा कंडीशन और है, ये तो एक कंडीशन है, दूसरा भी कंडीशन है। अगर रेशियो, इसका रेशियो देखिए तो, अगर ये रेशियो इधर देखिए C1 बटा C2, C3 बटा C4, अगर ये रेशियो बराबर रहा तो क्या होगा, बीच में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर ये रेशियो मेंटेन होता है C1 बटा C2 और C3 बटा C4, तो बीच में चार्ज मेंटेन, बीच में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी C और D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यही दोनों कंडीशन, कोई एक कंडीशन, एक से दूसरा आता है, दूसरा से ये पहला आता है, तो यही है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन। आ गया समझ में, नहीं तो बस इतना समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ किया जाए, अब इसी का एप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन देखिए, ए है बी है, क्या है, ए है बी है, चलिए कितना कैपेसिटर दिख रहा है, 5। हमें क्या करना है, तो ए और बी का, चलिए बतला दीजिए आंसर, ये तो बहुत आसान है, नहीं रफ कॉपी नहीं ना है, रफ कॉपी नहीं ना है, हाँ ये आ गया, सी सर। ये आ गया, यस सर। चलो बोलो, करने दो सबको।
चलो कहाँ आया दिखाओ, पहले दिखाओ। हम्म, एक बच्चा भी नहीं आया घर से? क्या? क्यों? फोन नहीं उठाता, बिजी रहता है। चलो, नौकरी वोकरी कहीं पकड़ लिया गांव में क्या? मैं गांव में तो मनरेगा चलता है, उसमें नौकरी वोकरी करना शुरू कर दिया। सी आ गया। चलो चलो, अच्छा। चलो आया तुम्हारा, कितना आया? यस सर, ये सी आ गया। होगा। चलो देखो बतलाता हूं। कहो कि ये सब क्वेश्चन तो करवाना भी नहीं चाहिए, नहीं? लोग देखेगा तो हंसेगा। यस सर, नहीं करवाना नहीं करवाना चाहिए ना। चलो, नहीं करवाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चा क्या सिखाने के लिए करवाना पड़ रहा। चलिए देखिए, ये सी बटा सी है, ये सी बटा सी है, तो ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज होगा। सी बटा सी बटा सी, ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज होगा। तो क्या होगा? ये काम नहीं करेगा। अब देखो और आगे, ऊपर हो गया ऐसा ना, नीचे हो गया ऐसा। ऊपर क्या आ गया? सीरीज में, सीरीज में सुना है क्या होता है? C/2 होता है। हो गया। अब पैरेलल में है, क्या होगा? पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा ना। क्या आ गया? ठीक, यही आंसर। पैरेलल में है तो ऐड हो गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा। चलिए बतलाइए। सी सर। चलो सोल्व करो जल्दी जल्दी। नहीं बहुत आसान है ये भी, नहीं? सी आ गया। सी होगा। सी होगा। चेक कर लो यस एक सर। बार, सी ही होगा कि कुछ दूसरा होगा। चेक करो। चलो कौन कौन नहीं काम करेगा? बीच वाला दोनों। बीच वाला दोनों नहीं काम करेगा। चलो
चलिए, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, यही बचा। एक लाइन में कितना बच गया? 3 बच गया। तीनों कैसे है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। कितना हो जाएगा तो उसका? ये आ जाएगा C/3, C/3, C/3। CAB कितना आ गया, जोड़ दीजिए। यही आंसर। आगे चले और चलिए, कौन सा नंबर? तीसरा। तीसरा। एक यहाँ, 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 एक यहाँ। सी 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 सी। चलिए बनाइए। कितना कैपेसिटर है देखिए? 3 3 6 और 6 4 10। इक्विवेलेंट निकालना है, निकालिए। हम्म 7 3/6। चलिए देखो तो, ये कितना है और ये कितना है? C सीरीज में है, C/2 बाई C/2 हो गया। इधर अब देखो, ये कितना है और ये कितना है? C/2 है ना, ये C है ना, और ये है C/2 C/2। इतना इक्वल है तो बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज बनेगा। ये काम नहीं करेगा। C/2 बाई C/2, इधर C, तो ये इसके और इसके बीच में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसा इधर है वैसा इधर, जैसा इधर जैसा इधर, तो बीच में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये बीच वाला से देखिए तो चार्ज जाएगा, इससे इससे जाएगा, इससे तो जाएगा ही। इधर से चार्ज इन करेगा तो 3 रास्ता है, यहाँ से चार्ज जब इन करेगा तो 3 रास्ता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो कौन दोनों ने काम नहीं करेगा? तो देख सकते हैं कौन दोनों काम नहीं करेगा। चलिए अब देखिए क्या बनेगा। ए है बी, ए है ए। कितना कैपेसिटर? इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3। ऊपर वाले में कितना आ गया? ऊपर वाले में C/3, बीच वाले में और इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। C/3 C/2 C/3। कितना एलसीएम? 6। चलो जोड़ो, 2 3 2। कितना आ गया?
7c/6। चलो, आया समझ में कि नहीं आया?